हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पूरा मार्केट इंतजार कर रहा था मार्केट में कुछ ट्रिगर्स का, और बहुत लोग ये सोच रहे थे कि यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट होगा वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो उसके बाद जो एफआईएस है यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्हें वहां से पैसा बोरो करना सस्ता होगा, और जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ग्रोथ के भी ट्रिगर्स आएंगे इकोनॉमी में, जिसकी वजह से उनका पैसा इंडियन मार्केट्स में भी आना चाहिए, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी कुछ महीनों के लिए अगर आप देखेंगे तो उस टाइम एफआईएस बेच रहे थे लेकिन पूरे मार्केट में डीआईएस खरीद रहे थे। एंड इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट एफआईएस बेच रहे थे और सिर्फ डीआईएस खरीद रहे थे, उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था। और इसीलिए अभी इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अभी अगर इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद, यानी अभी जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है उसके बाद अगर एफआईएस और डीआईएस दोनों मिलकर मार्केट में खरीदेंगे तो मार्केट में तो एक बहुत बड़ा बूम आना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट कर रहे थे। ज्यादा खरीदना तो छोड़िए, बल्कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने खरीदने के बदले अराउंड 58,711 करोड़ का माल इंडियन मार्केट्स में उन्होंने बेच दिया और वो मार्केट से निकल गए हैं। और अभी तो अक्टूबर महीना आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बस अक्टूबर 13 है और 13 दिनों में ही उन्होंने 58,711 करोड़ का माल ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में बेच दिया है। और अभी जो आने वाले अक्टूबर के 17 डेज है वहां पर ये और कितना माल बेचेंगे वो हमें वेट करके वॉच करना होगा। लेकिन 13 अक्टूबर तक अगर आप देखेंगे तो दिस हैज बीन द हाईएस्ट सेलिंग बाय एफआईएस या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक क्रैश, क्योंकि जिस महीने में कोविड-19 का पैंडेमिक क्रैश हुआ था वो महीना था मार्च 2020 का, और उस महीने में एफआईएस ने अराउंड 65,816 करोड़ का माल बेचा था। और उसके बाद से अभी इन्होंने अक्टूबर के जो 13 दिनों में ही 58,711 करोड़ का माल बेचा है, वो कोविड पैंडेमिक के 19 के बाद से हाईएस्ट माल है जो एफआईएस ने इंडियन मार्केट्स में बेचा है। और ये बात सुनते ही बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कमेंट में ये बताना शुरू कर दिया कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है, ये कोविड पैंडेमिक के क्रैश से भी बहुत बड़ा क्रैश होगा, ये होगा वो होगा, फलाना दिखाना। आप इमेजिन कीजिए वो सब आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। लेकिन सही मायने में क्या हो रहा है उसको समझे बिना मार्केट क्रैश होगा ऐसा एंटिसिपेट करना या ऐसा अज्यूम करना कुछ लेवल पे इलॉजिकल हो सकता है। और ऐसा क्यों है, और अभी मार्केट में अगर गिरावट होगा भी तो कितना गिरावट होने का चांसेस है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो रिसर्च आप देख रहे हैं, इस क्वालिटी रिसर्च के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। उसके बदले अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के आप हमें एनकरेज भी कर सकते हैं। और ऐसे और भी क्वालिटी वीडियोस फ्यूचर में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोस के अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी हमारे मार्केट में जो सेलिंग हुआ है वो क्यों हुआ है, और इसके दो रीजन है। पहला रीजन फियर है, दूसरा रीजन ग्रीड है। तो यहाँ पर फियर का फैक्टर क्या है, अभी इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया है और इजराइल ने उल्टा पलट के ईरान को ये बोला है कि हम आपके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेंगे और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको ही कट कर देंगे। और ईरान जो है वो दुनिया को ऑलमोस्ट 4% ऑफ द क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस जो अराउंड $65-60 पर बैरल के आसपास थे, वो आज के टाइम में अराउंड $75 पर बैरल के आसपास है। और जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कट करना और मुश्किल हो जाता है। यू नो द challenges, we have already discussed it many times in the past, and these challenges are not good for the economy, and if something is not good for the economy then it will also be not good for the stock market. और उसके बाद दूसरा रीजन है ग्रीड का, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो चाइनीज मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हुए हैं, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्टिमुलस पैकेज टू रिवाइव देयर इकोनॉमिकल ग्रोथ, और इसने एक तरीके का फोमो भी क्रिएट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एफआईएस है वो इस फोमो के चक्कर में चाइनीज मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे भी डाल रहे थे। एंड फॉर दैट रीजन अगर किसी मार्केट में पैसा जाएगा तो किसी मार्केट से तो पैसा बाहर निकलेगा, तो इसकी वजह से हमारे मार्केट में भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो अभी तो बस 13 अक्टूबर है, और आने वाले टाइम में अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा बेचेंगे तो क्या हमारा मार्केट क्रैश हो सकता है, ऐसे कई सारे लोग पूछते हैं। एंड एज आई हैड सेड मेनी टाइम्स बिफोर, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है और शायद ये किसी को पता होगा, लेकिन मार्केट क्रैश का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ही कम नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, हाँ हो सकता है मार्केट में थोड़ा पुल बैक हो या मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो, लेकिन बेयर मार्केट आए या मार्केट क्रैश हो जाए वो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा बैड लक अगर खराब है, ऐसा हो जाता है, तो देन इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हाँ डेफिनेटली हो सकता है मार्केट में पुल बैक हो या मार्केट में करेक्शन हो, क्योंकि जब मार्केट 5% गिरता है तो उसको पुल बैक बोलते हैं, और जब मार्केट 10% गिरता है तो उसको करेक्शन बोलते हैं। लेकिन 20% से ज्यादा का करेक्शन विच विल बी अ बेयर मार्केट, आई थिंक इट सीम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। और वही मार्केट में 35% का गिरावट जो कि मार्केट क्रैश कहलाता है, दैट सीम्स टू बी इवन मोर डिफिकल्ट। एंड एज आई हैड सेड अर्लियर, आई डोंट नो मार्केट विल क्रैश और मार्केट में बेयर मार्केट आएगा, करेक्शन आएगा, पुल बैक आएगा,
आई डोंट नो एंड नोबडी नोस। लेकिन हम मार्केट पुल बैक और करेक्शन के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे निफ्टी इज ऑलरेडी डाउन बाय 4.77%, यानी ये ऑलमोस्ट पुल बैक के बहुत करीब है। अगर 0.23% का गिरावट और ज्यादा हो जाता है तो देन इट विल बी ऑफिशियल दैट मार्केट में पुल बैक हुआ है। तो अभी मार्केट 5% गिरने पे अगर पुल बैक होता है तो मार्केट 10% गिरने पे मार्केट करेक्शन होगा। और अभी के टाइम में कुछ इन्वेस्टर्स को यह भी लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत और ज्यादा गिर जाए, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन भी हो। और ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स टेक्निकल्स के बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी के ऊपर एलियट वेव का पैटर्न देखेंगे, यहां पर देख सकते हैं एलियट वेव में ऑलरेडी वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 भी कंप्लीट हो चुका है। और यूजुअली एलियट वेव में जब वेव 5 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत फॉल होता है, थोड़ा बहुत गिरावट होता है और कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। और ये एलियट वेव क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने कल या परसों के लर्निंग कम्युनिटी वीडियो में डिस्कस किया है, जहां पर हमने एलियट वेव के बारे में डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लर्निंग कम्युनिटी पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और उसके अलावा हम एलियट वेव के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी लर्निंग कम्युनिटी में पोस्ट करने वाले हैं, तो उसको भी जाके जरूर देखें। और ये जो एलियट वेव होता है वो क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस में कर सकते हैं, उस वीडियो को देख के आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं और उसको अपने इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाय चांस अभी तक अगर आपने लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो आप 1 महीने के लिए लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर वहां पर जो हम आपको लर्निंग्स देंगे दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू, जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी मदद कर सकता है। तो लर्निंग कम्युनिटी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है, जाके चेक कर लीजिए। लेकिन जो हमने एलियट वेव में देखा है उसका एक कॉन्ट्ररी ओपिनियन भी कुछ इन्वेस्टर्स प्रेजेंट करते हैं। और ये जो ओपिनियन है ये थोड़ा शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है, जहां पर अभी अगर आप निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आपको असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेजेस दिखाई देंगे, जो निफ्टी के चार्ट में जून से फॉर्म हो रहे हैं और अभी भी प्रोग्रेस में है। और इन इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि अभी ये जो असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है इसमें अभी निफ्टी ने रिसेंटली सपोर्ट टच किया है, सपोर्ट जो कि ग्रीन लाइन है, तो सपोर्ट टच करने के बाद ये बाउंस होना चाहिए और वापस ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेड कलर का लाइन है उसको अप्रोच करना चाहिए, जिसकी वजह से निफ्टी में फिर से या मार्केट में फिर से रिकवरी होना चाहिए, ऐसा इन इन्वेस्टर्स का कहना है। और वही कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने एलियट वेव के ऊपर एनालिसिस किया है उनका ये कहना है कि यहां पर बाउंस नहीं होगा बल्कि यहां पर ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन यानी अभी निफ्टी जो ये ग्रीन कलर के सपोर्ट लाइन पे है, निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा सकता है और मार्केट में अभी ये जो 5% का पुल बैक हुआ है उसके बाद मार्केट थोड़ा और गिर सकता है और एक 10% का करेक्शन हो सकता है और फिर वहां से मार्केट फिर से कंसोलिडेट करके रिकवर हो सकता है, ऐसा इन इन्वेस्टर्स का कहना है। और 10 अक्टूबर को भी मैंने ट्विटर पे ये बात शेयर किया था और वहां पर मैंने ये भी पूछा था कि आपके टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज योर ओपिनियन, और आप जाके ट्विटर पे कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। और ट्विटर पे हमने और भी ऐसे कई सारे टेक्निकल स्टडीज पोस्ट करके रखा है, अगर आप चाहे तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अभी मार्केट करेक्शन का एंटिसिपेशन इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अभी हम जिस तरीके के वॉल्यूम्स का सेलिंग देख रहे हैं उस तरीके के वॉल्यूम्स का जो सेलिंग है वो पहले भी हो चुका है, जहां पर वॉल्यूम्स अभी जितना तो नहीं थे लेकिन उससे ऑलमोस्ट बहुत करीब थे। और जब ऐसा सेलिंग हुआ था तो उस टाइम हमने निफ्टी में देखा था कि अराउंड 16.23% का करेक्शन हुआ था। और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ इन्वेस्टर्स का यह कहना है कि अभी के मार्केट में जिस तरीके के वॉल्यूम्स के सेलिंग हो रहे हैं उसके बेसिस पे हो सकता है हमारे मार्केट में भी अभी जो 5% का पुल बैक है वो 10% का या 15% के करेक्शन में बदल जाए और वहां से मार्केट फिर से रिकवर करे, ऐसा उन इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। तो अभी इसके बाद कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये सब तो ठीक है लेकिन मार्केट क्रैश या बेयर मार्केट क्यों नहीं आ सकता है, यानी मार्केट में 20% से ज्यादा का गिरावट या 35% से ज्यादा का गिरावट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स जो है वो हमारे मार्केट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, देन व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो आप वॉर फैक्टर समझ लीजिए, वॉर का आउटकम क्या होगा, वॉर का इंपैक्ट क्या होगा, आई डोंट नो दैट, और आने वाले टाइम में कौन सा देश क्या करेगा एंड आई ऑल्सो डोंट नो दैट। लेकिन दिस इज फॉर श्योर दैट कि अभी तक अगर क्रैश लेवल का इंपैक्ट या बेयर मार्केट लेवल का इंपैक्ट इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होना था तो वो ऑलरेडी हो चुका होता। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये वॉर ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है और मार्केट ने इस फैक्टर को ऑलरेडी डिस्काउंट पे लिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जब ऑयल के प्राइसेस थोड़े बढ़ते हैं थोड़े घटते हैं तो मार्केट इसके ऊपर रेस्पॉन्ड जरूर करेगा, लेकिन अगर एक क्रैश के लेवल का इंपैक्ट या एक बेयर मार्केट लेवल का इंपैक्ट पॉसिबल था तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका होता। लेकिन अभी तक 1 साल हुआ है, इफ इट हैज नॉट मैनिफेस्टेड सो फार, तो आगे ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा उसके चांसेस क्या है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। और उसके बाद अगर आप चाइना फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो हाँ, चाइना का मार्केट एक बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे था और जब चाइना के गवर्नमेंट ने
स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया तो उस टाइम चाइना का मार्केट एक्चुअली बहुत लोअर लेवल पे था, डिस्काउंट पे था, और वहां पर एफआईएस ने भर भर के इन्वेस्टमेंट्स भी किए। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो वो जो डिस्काउंट वाला या जो लोअर वैल्यूएशन वाला जो एस्पेक्ट था उसको अभी चाइनीज मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है, क्योंकि मार्केट जो है वो 20 दिनों में ही ऑलमोस्ट 30% ऊपर भाग चुका है। और वही अगर आप अक्टूबर 8 से देखेंगे तो चाइना के मार्केट में ऑलरेडी 7.8% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, विच इज हिंटिंग दैट अभी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको चाइनीज मार्केट में एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला है, उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है और वहां पर भी थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि चाइना से सारा इन्वेस्टमेंट बाहर निकलेगा, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, कहीं और जाएगा, ऐसा नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अभी ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंजी चल रहा था चाइनीज मार्केट में, वो फ्रेंजी आई थिंक खत्म हो चुका है या वो अभी स्लो डाउन हो रहा है। एंड फॉर दैट रीजन अभी एक स्टेबल तरीके से, जिस तरीके से दुनिया के जो बाकी मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स होता है उस तरीके से चाइनीज मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट होगा। एंड फॉर दैट रीजन बहुत एग्रेसिव सेलिंग होने का चांसेस और उसकी वजह से मार्केट में बेयर मार्केट आना या मार्केट क्रैश होना, उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रहा है। सो आई होप मैंने आपके सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दिया होगा एंड आई होप आपको अभी मार्केट में क्या हो रहा है उसका एक फेयर अंडरस्टैंडिंग भी मिल गया होगा। सो एंजॉय एंड टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।